बच्चों, वेलकम टू बायोग्राफी ऑफ बायोलॉजी। लेक्चर लर्न कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स। उसका ये लेक्चर 4 होने जा रहा है और ऑलमोस्ट ये लास्ट लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन से। ट्रांसपिरेशन इज द एवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। मतलब ट्रांसपिरेशन है, उसमें एवापोरेशन से पानी का लॉस होता है प्लांट्स में, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इट अकर्स मेनली थ्रू द स्टोमाटा इन द लीव्स। स्टोमाटा के थ्रू होता है, जो कि पत्तों पर पाए जाते हैं। किसी किसी स्टेम में भी पाए जाते हैं, किसी किसी प्लांट्स के स्टेम में पाए जाते हैं, जनरली स्टेम में नहीं होते हैं, पत्तों के देखते मिलता है। बिसाइड्स द लॉस ऑफ वाटर वेपर इन ट्रांसपिरेशन, exchange of oxygen and carbon dioxide in the leaf also occur through pores called stomata. इन स्टोमाटा के थ्रू लॉस करने के और मतलब जब लॉस करता है तो और भी बहुत सारे इसके काम स्टोमाटा का काम होते हैं। मतलब वाटर को लॉस करना एवापोरेशन के थ्रू और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, इसके अंदर बाहर करना, उसको स्टोमाटा के द्वारा होता है और इसका सिंगुलर वर्ड है स्टोमा। नॉर्मली स्टोमाटा आर ओपन इन द डे टाइम। दिन में ये ओपन होते हैं जिससे कि वाटर वेपर के थ्रू निकल जाता है पानी। क्लोज ड्यूरिंग नाइट। द इमीडिएट कॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा इज अ चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द गार्ड सेल। तो हम देखे थे अभी कुछ देर पहले, मतलब अभी टर्जिटी के बारे में शायद इससे पहले वाले लेक्चर में देखे थे हम, थर्ड लेक्चर में टर्जिटी क्या होता है। तो ये जो ओपन क्लोज होता है स्टोमाटा, वो भी टर्जिटी की वजह से होता है। उसमें पानी भर जाता है गार्ड सेल में, टर्जिटी ज़्यादा फूल जाता है वो, ठीक है, जिसकी वजह से फूलने के बाद वो बंद हो जाता है। फिर जब वो टर्जिटी से बाहर निकल जाता है, फ्लैश भी जाता है, बच जाता है जब वो, फिर से वो ओपन हो जाता है। और गार्ड सेल हम जानते क्या होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल टुवर्ड्स द पोर ऑफ स्टोमाटल एपर्चर इज थिक एंड इलास्टिक। पोर की जगह पे ठीक होता है, इलास्टिक होता है। when density increases within the two guard cell flanking each stomatal aperture or pore, the thin outer wall bulge out and force to inner walls into a crescent shape. The opening of stomata is also aided due to the orientation of the microfibrils in the cell wall of the guard cell. तो जो ओरिएंटेशन होती है माइक्रोफाइबर की, वो भी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कैसा वो स्टोमाटा ओपन हो रहा है। ये भी मतलब मदद करता है ओपन करने में। Cellulose microfibrils are oriented radially rather than longitudinally, making it easier for the stomata to open. जो cellulose microfibrils होते हैं वो इसको रेडियली ओपन करते हैं लॉन्गिट्यूडनली की बजाय, ठीक है। इसको रेडियली ओपन करने की कोशिश करेंगे और जिसकी वजह से स्टोमाटा का ओपन बहुत ईजी हो जाता है। When the guard cells lose turgor due to water loss, जब वाटर लॉस हो जाता है, पानी निकल जाता है, जब टर्गर प्रेशर उसमें ख़त्म हो जाता है, the elastic inner walls regain their original shape, ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। The guard cells become flaccid and the stomata grows, और वो flaccid हो जाएगा, ठीक, पहले फुला था पचक जाएगा और वो बंद रहेगा। Usually the lower surface of the dorsiventral, often dicotyledonous leaves, has a greater number of stomata, while in an isobilateral often monocotyledon, मतलब जो डोर्सिवेंट्रल होते हैं जैसे कि डाइकोटाइलेडन हो गया, उसमें ज़्यादा हमको स्टोमाटा के नंबर देखने को मिलेंगे। और जो मोनोकोटाइलेडन है जो कि आइसोबाइलेट्रल है,
उसमें दे आर अबाउट इक्वल ऑन बोथ साइड्स, बोथ सरफेस, उसमें बोथ सरफेस पे मुझे देखने को मिलेंगे। पर जो डाइकोटाइलन है उसमें नीचे की तरफ लोअर सरफेस ज़्यादा देखने को मिलता है, और मोनोकोटाइलन में इक्वल देखने को मिलेंगे, अपर सरफेस पे भी एंड लोअर सरफेस पे। ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय सेवरल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, इन सब पे जो हमारा ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है। प्लांट फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन इंक्लूड नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा, नंबर इसके भी कितने नंबर ऑफ स्टोमाटा उस पर डिपेंड करता है। तो ये रहे हमारे गार्ड सेल। गार्ड सेल है, ये हमारा टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर, और ये जो इसमें लाइन से दिख रही है ये है माइक्रोफोल्स। उसके बाद हम चलते हैं, ये जो था नंबर ऑफ स्टोमेटल ओपन, परसेंट, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, कैनोपी स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, इन सब पर डिपेंड करता है। मतलब जो स्टोमाटा का ओपन है कितने नंबर में ओपन हो रहा है और कितने परसेंट में ओपन हो रहा है वो भी, और वाटर का जो स्टेटस है प्लांट के अंदर उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। द ट्रांसपिरेशन ड्राइवन एसेंट ऑफ xylem shape depends mainly on the following physical properties of water: cohesive mutual attraction between water molecules, वही जो मैं बताया था पिछले लेक्चर में। adhesive जो होता है attraction of the water molecules to polar surfaces such as the surface of the tertiary elements। और adhesive जो है वो अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल का विद अदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो कि पोलर होंगे। फिर सरफेस टेंशन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन टू वाटर इन द गैस फेज। मतलब जब वाटर का होता है, वाटर और गैस फेज में अगर हम अटैचमेंट कम होता है, और दोनों ही वाटर में है, लिक्विड फेज में ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं अट्रैक्शन बनता है वाटर का। दिस प्रॉपर्टीज गिवन वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू रेसिस्ट पुलिंग फोर्स एंड हाई कैपिलरिटी, द एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स। इससे क्या होता है वो आराम से ऊपर तक पहुंचता है, पुल कर सकते हैं उसको क्योंकि जल्दी ब्रेक नहीं होगा। अट्रैक्शन है उस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। इन प्लांट्स कैपिलरिटी is added by the small diameter of the tracheary elements, the tracheates and visual elements। जो कैपिलरिटी होती है वो स्मॉल डायमीटर, बहुत स्मॉल डायमीटर का होगा, और उसमें एलिमेंट होते हैं, ट्रैकेट्स हो गए और वेसल एलिमेंट्स हो गए, पतले पतले से होते हैं और इसमें से बहुत आराम से पानी जा सकता है। The process of photosynthesis requires water। The system of xylem results from the root to the leaf vein can supply the needed water, but the water force does a plant used to move water molecules into the leaf parenchyma cells where they are needed। जो हमारा प्रोसेस होता है वाटर फोटोसिंथेसिस का, उसमें वाटर लगता है हमारे, और जो सैलम का सिस्टम है हमारा ज़्यादा मिसल का, उसमें रूट से पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वो जो भी पानी होता है वो हमें लिम्फ्स के वेन्स तक पहुँचाया जाता है रूट से। ये सब हम देख चुके हैं। पहले सवाल पूछा गया जो वाटर का फोर्स है जो प्लांट बनाता है, जिसके वजह से हमारे मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तो क्या वो लीफ के पैरेंकाइमा से बनता है जहाँ पर उनको जरूरत पड़ती है। एज वाटर एवापोरेट्स थ्रू द स्टोमाटा, वाटर जो होता है
स्टोमाटा से ऑपरेट होता है. Since the thin film of water over the cells is continuous, it results in pooling of water molecules by molecules into the leaf from the xylem. Also, because of lower concentration of water vapor in the atmosphere as compared to the substomal cavity and intercellular spaces, water diffuses into the surrounding air. This creates a pool. ठीक, तो क्या है कि जो हमारा लीफ होता है उसमें ज़्यादा पानी होगा और सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में कम पानी होगा, तो इसके वजह से पानी बाहर जाएगा. ये पहली चीज़. दूसरी चीज़, जो हमारा एवापोरेट होने की वजह से पानी बाहर जा रहा है, मतलब पानी बाहर जा रहा है, कारण क्या हो सकता है? पहला तो एवापोरेशन हो सकता है बाहर जाने का. दूसरा तो बाहर कम पानी है, तो कंसंट्रेशन को फॉलो करते हुए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. और दूसरा बात यह है कि दूर से ऊपर पानी इसलिए आ रहा है क्योंकि जब यहाँ से पानी लॉस हो रहा है लीफ से, तो वहाँ पे पानी की कमी हो रही है, तो यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन बन जाएगा लीफ में. फिर जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगा, मतलब रूट में ज़्यादा पानी होगा, तो वहाँ से फिर वो खींचा जाएगा. तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये पानी यहाँ से फिर रूट से जाएगा होते हुए. Measurements reveal that the forces generated by transpiration can create pressure sufficient to lift a xylem-sized column of water over 130 मीटर हाइट. तो मेजरमेंट बताते हैं कि जो ये ट्रांसपिरेशन की वजह से जो प्रेशर बढ़ रहा है, इससे हम कम से कम 130 मीटर तक पानी को उठा सकते हैं, पानी को पहुँचा सकते हैं रूट से. 130 मीटर लंबा प्लांट में भी पानी आराम से पहुँच जाएगा ट्रांसपिरेशन की वजह से. xylem सेल यहाँ से पानी आ रहा है. यहाँ से पानी होता है यहाँ पे, तो कुछ टिक बनेगा उसमें. यहाँ पे समझ लो हमारा स्टोमाटा ओपन है, पानी निकल जाएगा. गार्ड सेल बगल में गार्ड सेल यहाँ पे ओपन है, तो पानी यहाँ से डिफ्यूज़ हो रहा है. यहाँ पे स्टोमाटा पोर ओपन है, तो यहाँ से पानी डिफ्यूज़ हो जाएगा. ये हमारा जो जैसे कि एवोपोरेशन होता है लीफ से, तो वो दिखाया गया है प्रेशर की वजह से. प्रेशर भी बढ़ रहा है ट्रांसमिशन की वजह से. जब ट्रांसमिशन की वजह से पानी लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है लीफ से, तो प्रेशर बढ़ रहा है, पुल करने का प्रेशर, जो कि एक्चुअली क्या है कि जो पानी लीफ तक पहुंचता है वो पुलिंग फोर्स होती है, पुशिंग फोर्स नहीं होती है. जैसे कि यहाँ पर रूट्स है और यहाँ पे लीफ है, तो ये लीफ जो है उसको पानी खींचेगा ऊपर की तरफ. ठीक, नीचे से पानी को खींचेगा और धक्का नहीं देगा ऊपर की तरफ. रूट जो है, रूट धक्का नहीं देगा ऊपर की तरफ, बल्कि लीफ जो है वो खुद खींचेगा अपनी तरफ पानी को. ये जो है पुशिंग फोर्स नहीं है ऊपर की तरफ, पुशिंग फोर्स नहीं है, ये ऊपर की तरफ पुलिंग फोर्स है, पुल किया जा रहा है लीफ के द्वारा. ट्रांसलेशन एंड फोटोसिंथेसिस compromise. Transpiration and photosynthesis. Transpiration has more than one purpose. एक से ज़्यादा पर्पस होता है ट्रांसपिरेशन में. Creates transpiration pool for absorption and transport of plants. Supplies water for photosynthesis. Photosynthesis के लिए वाटर जो मिलता है वो भी इसी से मिलेगा. Transports minerals from the soil to all parts of the plant. Soil के लिए minerals भी यहीं से आएगा. Cools leaf surfaces sometime 10 to 50 डिग्री, कम से कम 10 से 15 डिग्री तक ऑपरेशन से ही अपना जो लीफ होता है वो अपने आप को ठंडा करता है, और पूरा यहाँ तक कि प्लांट भी ठंडा होता है. जैसे बायोऑपरेटिंग कूलिंग. फिर मेंटेन्स द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स बाय कीपिंग सेल्स टर्जिड. और सेल को टर्जिड रख के उसका मेंटेनेंस करता है, शेप एंड उसका स्ट्रक्चर को. And actively photosynthesizing plant has an inestable need for water. Photosynthesis is limited by available water, which can be shifted
depleted by transpiration. फोटोसिंथेसिस होता है वो लिमिटेड होता है अवेलेबल वाटर की वजह से, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं ट्रांसमिशन की वजह से, ट्रांसमिशन से और पानी आ सकता है। मतलब द ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट इज largely due to this vast cycle of water from root to leaf to atmosphere and back to the soil. ह्यूमिडिटी जो होती है रेन फॉरेस्ट में वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, पहले से ह्यूमिडिटी प्लांट वहाँ मतलब वाटर एनवायरनमेंट में होता है। तो जो साइकिल है वाटर की रूट से लीफ तक, फिर एटमॉस्फेयर तक, फिर बैक होता है सॉइल में, सॉइल से फिर में आता है, फिर सॉइल में आता है, फिर सॉइल से हो जाता है लीफ तक। The evolution of the C4 photosynthesis system, photosynthetic system, is probably one of the strategies for maximizing the availability of CO2 while minimizing water loss. इसमें क्या होगा C4 प्लांट में, इसमें वाटर लॉस भी मिनिमाइज हो जाता है और CO2 की अवेलेबिलिटी होती है और मैक्सिमम CO2 यहाँ पे देखने को मिलेगा और पानी की बहुत कम लॉस होता है। C4 plants are twice as effective as C3 plants in terms of fixing carbon, making sugar, मतलब शुगर बनाने में ज़्यादा जैसे बना सकता है ये C4 प्लांट, ये ज़्यादा मतलब 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट होता है बनाने में C3 प्लांट से। C3 प्लांट C4 प्लांट और पढ़ेंगे अभी आगे लेक्चर में तो उसमें अच्छे समझ में आएगा, अभी इसमें सिर्फ नाम दे रखा है तो नाम से काम चलाइए। However, C4 plants does losses only half as much water as a C3 plant for same amount of carbon dioxide fixation। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना फिक्स करेगा सेम अमाउंट का अगर कार्बन डाइऑक्साइड C4 और C3 प्लांट फिक्स कर रहे हैं तो जो C4 प्लांट है वो उस C3 प्लांट से आधा ही पानी लॉस करेगा। ये भी इसकी खासियत होती है। यहाँ पे आता है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट। Plants obtain their carbon and most of their oxygen from CO2 in the atmosphere. However, their remaining nutritional requirements are obtained from mineral and water for hydrogen in the soil. तो जो प्लांट्स होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के लिए वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड होते हैं CO2 पे, तो CO2 से देते हैं अपना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, पर जो और तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से लेते हैं। अपटेक ऑफ मिनरल्स। Uptake of mineral ions. Unlike water, all minerals cannot be passively absorbed by the root. जैसे पानी को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं इजीली, वैसे रूट से सारे मिनरल्स नहीं एब्जॉर्ब होते हैं इसलिए। टू फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस। दो तरीके होते हैं। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज पार्टिकल के तौर पे प्रेजेंट होते हैं, विच कैन नॉट मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन से वो पास नहीं होते हैं। एंड मतलब ये रीज़न है क्यों नहीं होते हैं। दूसरा, द कंसंट्रेशन of minerals in the soil is usually lower than the concentration of minerals in the root में मतलब ज़्यादा मिनरल्स होंगे तो वैसी बात नहीं आ पाएगा, क्योंकि ज़्यादा मिनरल्स हैं तो उल्टा नहीं जा सकता ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये डिफिकल्ट हो जाता है मिनरल का मूव करना रूट के अंदर। Therefore, most minerals must enter the root by active absorption। अब ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू जाएंगे, पर जो वो था वो पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू जाना था। इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ एपिथेलियल सेल। दिस नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसमें ATP की फॉर्म में एनर्जी चाहिए होगी। द एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस इज partially responsible for the water potential gradient in roots and therefore for the uptake of water by osmosis।
तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा वो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड जैसे कि जो पानी हम ले रहे हैं उसमें से उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। सम आयंस ऑल्सो मूव इनटू द एपिडर्मल सेल पैसिवली। कुछ आयंस जो हैं एपिडर्मल सेल तक पैसिवली मूव कर सकते हैं, कुछ आयंस आए नहीं। आयंस आर एवर फ्रॉम सॉरी बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आयन जो होंगे पैसिव एंड एक्टिव दोनों चीज़ से एब्जॉर्ब किए जाएंगे, स्पेशली प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन ऑफ रूट हेयर्स। Cells actively pump ions from the soil into the cytoplasm of the epidermal cell. Like all cells, the endodermal cell have many transport proteins embedded in their plasma membrane. They let some solutes cross the membrane, but not others. कुछ पास करेगा, कुछ नहीं करेगा। Transport proteins of epidermal cells are control point here, where a plant adjusts the quantity of type of solutes that reach the xylem. Quantity and type of solute जो भी होगा उसको हमारा प्लांट खुद डिसाइड कर सकता है, डिसाइड करेगा xylem में कौन सा तरीके का जाएगा सॉल्यूट्स और किस क्वांटिटी में जाएगा। नोट दैट द रूट एपिडर्मिस बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ सुब्राइन, जो एंडोडर्मिस है उसमें सुब्राइन की लेयर होती है, हैज़ द एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयन इन वन डायरेक्शन ओनली। तो यहाँ पे एक्टिव वो होगा ट्रांसपोर्ट, वो भी सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, मतलब एक बार जाल में जाने बाद वापस नहीं आएगा। एक ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन after the ion have reached xylem पर पहुँचने के बाद थ्रू एक्टिव और पैसिव अपटेक के और combination of two, they further transport up the stem to all parts of plant. The parts is through the transmission stream के द्वारा होगा पूरे प्लांट में फैलाने के लिए। The chief sinks for the mineral elements are the growing region of the plants, such as the apical and lateral meristem, the leaves, developing fruits, flower and seed, and the storage organs. तो इन सब के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है एलिमेंट्स, मिनरल एलिमेंट्स को इन सब को ज़रूरत पड़ती है। अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयंस occurs at the finally ending through diffuse and active uptake by these cells. Mineral ion are frequently remobilized. मिनरल आयन remobilize होंगे पार्टिकल्स फ्रॉम ओल्डर पार्टिकल्स, उसको हम रिमोबाइल भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। सेंशियल पार्ट्स, ओल्डर डाइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट टू यंगर लीव्स। जो पुराने पत्ते होते हैं वो अपने कंटेंट जो होते हैं वो छोटे छोटे पत्तों को दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। सिमिलरली बिफोर लीफ फॉल इन डेसिडस प्लांट्स, जब पत्ता गिरता है उससे पहले मिनरल आयन रिमूव टू अदर पार्ट्स, मिनरल को उसमें से ले आया जाता है और दूसरे पार्ट में ले जाया जाता है। एलिमेंट्स मोर रेडियली मोबिलाइज्ड आर फॉस्फोरस, जो मोबाइल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं कहीं और उस जगह के अलावा कहीं और मूव कर सकते हैं, उसका नाम है फॉस्फोरस, सल्फर है, नाइट्रोजन है एंड पोटेशियम है। इन सबको मूव कर देते हैं जनरली, मतलब बहुत कॉमन होता है सबको मूव करना। सम एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक कैल्शियम are not mobilized, कैल्शियम मूव नहीं कर पाएगा। An analysis of the xylem exudates shows that though some of nitrogen travels as inorganic ions, much of it is carried in the organic form as amino acids and related compounds. Amino acid and related compound में कुछ रखा जाएगा। Similarly, small amounts of phosphorus and sulfur are carried as organic compound. कुछ अमाउंट का जो फॉस्फोरस और सल्फर है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में रखेंगे, बाद में काम आएगा। इन एडिशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स डज टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फाइलम। तो इन एडिशन में क्या होगा, कुछ अमाउंट के जो मिनरल्स एक्सचेंज होगा उसको हम जाइलम एंड फाइलम में हैंस, मतलब इसमें कुछ अमाउंट ऑफ जाइलम में होता है एक्सचेंज मिनरल का, मटेरियल्स का।
Hence, it is not that we can clearly make a distinction and say categorically the xylem transports only inorganic nutrients while phloem transports only organic material, as was it ट्रेडिशनली बिलीव्ड। मतलब पहले क्या होता था, पहले हम सोचते थे कि जो हमारा जाइलम है जो कि जनरली वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और हम सोचते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब यहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर भी ट्रांसपोर्ट करता है, पर हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है ये क्या जाइलम। ऐसा नहीं है। और हम सोचते थे कि जो फिल्म है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन सिर्फ ट्रांसफर करता है। ये हमारी पहले की बिलीफ है, पर ऐसा नहीं होता है। पानी तो जाइलम से होगा, ये कंफर्म है, पर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट जो है वो दोनों के थ्रू हो सकता है, जाइलम से भी और जाइलम से भी। फ्लम ट्रांसपोर्ट फ्लावर फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स टू सिंक मतलब कहाँ से वो जा रहा है और कहाँ पर उसको ड्रॉप किया जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है। तो सोर्स जहाँ पर वो जा रहा है, जहाँ उसको लेके जा रहा है। सिंक मतलब जहाँ पर उस चीज़ को छोड़ के जा रहा है, वहाँ पर जहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। अब फूड प्राइमरली सुक्रोज, जो फूड है जनरली सुक्रोज होगा, जिस फॉर्म में इसको ट्रांसफर किया जाता है। इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वैस्कुलर टिश्यू फिल्म। जो फूड होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होगा, सुक्रोज के फॉर्म में होगा है। हमारे में क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होगा। जब उसको ट्रांसपोर्ट करने के समय ये सुक्रोज के फॉर्म में रहेगा, और बाद में इसको स्टार्च के फॉर्म में जब इसको स्टोर करना होगा तो स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर करके रख देते हैं। पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुक्रोज के फॉर्म में रहेगा इसका फूड। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेड बाय वैस्कुलर टिश्यू फिल्म से ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम सोर्स टू सिंक, किसी भी जगह से किसी भी जगह तक। यूजिंग द सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी दैट यूजुअली जो सोर्स होता है, हमें ये लगता है कि पार्ट ऑफ द प्लांट्स विच सिंथेसाइज द फूड, जहाँ पे फूड बन रहा है, जैसे कि लीव हो गया, एंड सिंक जहाँ पे इसको डालना होगा वो जैसे कि जहाँ पे इसको डालना होगा वो जैसे कि द पार्ट ऑफ नीड और स्टोर द फूड, जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी वो, और जहाँ पे इसको स्टोर करना होगा फूड को, वहाँ पे इसको सिंक बोल सकते हैं हम। ये जनरली बात की गई है। बट द सोर्स एंड सिंक में बी रिवर्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन और द प्लांट्स नीडेड। पर ये भी चेंज हो सकता है सीजन के ऊपर और प्लांट के नीड के ऊपर। शुगर स्टोर्ड बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, सॉरी। Stored in roots may be mobilized to become a source of food in the earlier spring when the bud of trees act as sink। मतलब जो शुगर होता है रूट में मोबिलाइज फॉर्म में स्टोर होता है, और एक सोर्स फूड के सोर्स के रूप में होता है। और जब बड होते हैं, जो हमारे बड जब बड निकलते हैं हमारे ट्रीज में, तो वहाँ पे जाकर जो फूड होते हैं वहाँ पे जाकर खुद मतलब वहाँ पे रहते हैं, और वो सोर्स फूड मतलब वो फूड ही है तरीके का। तो एक तरीके का सोर्स ऑफ फूड होता है फॉर बर्ड्स, और जो भी ग्रोइंग लीव्स पत्तियाँ जो भी होंगे फूल उनके लिए। दे नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस apparatus since the source of sink relationship is variable. The direction of movement in the phylum can be upwards or downwards. Example, bidirectional हो सकता है। This contrast with that of the xylem where the movement is always unidirectional। xylem में unidirectional होता है, xylem में bidirectional देखने को मिल सकता है। सोर्स और सिंक का जो रिलेशनशिप होता है, एग्जाम्पल ऑफ प्लस सिर्फ आपको देखने को मिलेगा। Hence, unlike one way from flow of water in transpiration, food in phylum shape can be transported in any requirement direction so long as there is source of sugar and a sink able to use, store or remove the sugar। phylum shape is mainly water and sucrose। जो phylum का shape होता है वो water and sucrose होता है, but other sugars, hormones and amino acids are also transported or translocated through phylum। तो phylum से जनरली phylum में क्या होगा,
वो तो सुक्रोज होगा, पर और भी जैसे हार्मोन्स हो गए और अमीनो एसिड्स हो गए, ये भी ट्रांसपोर्ट होते हैं फिल्म से। फिर आता है द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये बस एक हाइपोथेसिस है, किसी साइंटिस्ट ने सोची है। ठीक, हाइपोथेसिस होती है जैसे कोई साइंटिस्ट सोचता है और अपने उस सोच को वो पब्लिकली मतलब उसको प्रेजेंट करता है, तो उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। कोई साइंटिफिक चीज़ मतलब इसको प्रैक्टिकली नहीं दिखाया जाता है, ये बस एक हाइपोथेसिस होती है। The accepted mechanism used for the transportation of sugar from sucrose from source to sink is called the pressure flow hypothesis। ठीक, ये mechanism है और इसको pressure flow hypothesis बोलते हैं। As glucose is prepared at the source by photosynthesis, it is converted to sucrose। ग्लूकोज बनने के बाद सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अब रेडी हो चुका है ट्रांसपोर्ट करने में। डाइसैकेराइड सुक्रोज है, डाइसैकेराइड है। The sucrose is then moved in the form of sucrose into the disaccharide। मतलब होता है जिसमें दो एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है डाइसैकेराइड। इसमें दो मॉलिक्यूल रहेंगे उस शुगर के, कार्बन एटम के दो मॉलिक्यूल रहेंगे, उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। The sugar is then moved in the form of sucrose in the companion cells and into the living film sheet tube cells by active transport। पहले तो वो सुक्रोज के फॉर्म में रहते हैं और वो मूव करेंगे कंपेनियन सेल में, फिर उसके बाद ये फिल्म के सीट ट्यूब में एंटर करते हैं और इसमें ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूसेस हाइपोटोनिक कंडीशन इन द फिल्म। हाइपोटोनिक कंडीशन बनता है जब इसमें लोडिंग करते हैं वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फिल्म बाय ऑस्मोसिस। और जो बगल वाले जाइलम में जो वाटर होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करता है। एज ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड्स अप द फिल्म से will move to areas of lower pressure and the sink osmotic pressure must be reduced। Again active transport is necessary to move the sucrose। फिर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट रहेगी उसकी सुक्रोज को करने के लिए आउट ऑफ द फिल्म से एंड इनटू द सेल्स which will use the sugar converting it into energy starch और सेलुलोज। फिर इन सब कन्वर्ट कर देते हैं बाद में, अपने हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि वो फ्रूट्स होगा उसमें फ्रक्टोज देखने को मिलेगा और स्टार्च तो उसमें स्टोर होगा। जनरली जो फ्रूट्स होता है उसमें फ्रक्टोज के फॉर्म में स्टोर हो जाता है फूड। और स्टार्च जो होगा वो प्लांट के बॉडी में कहीं कहीं पे जगह लीफ में भी देखने को मिल सकता है और ऐसी जगह स्टोर होते हैं स्टार्च के फॉर्म में। और सेलुलोज के फॉर्म में तो सेलुलोज के फॉर्म में भी हो सकते हैं फुल सेल वॉल बनाने के लिए। एज सुगर्स आर रिमूव्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ द फिल्म। जब शुगर कम हो जाएगा, शुगर को अपना हटा देंगे वहाँ से, उसका मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पर कम हो चुका है और जो वाटर होगा वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पे अब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुका है और क्योंकि वहाँ पे शुगर की कंसंट्रेशन बहुत कम हो चुकी है, तो पानी अपने हायर कंसंट्रेशन से शुगर कंसंट्रेशन मतलब फिल्म के बाहर की ओर हो जाएगा। टू समराइज द मूवमेंट ऑफ sugars in the film begins at the source where sugar are loaded actively transported into a sieve tube. Loading of the film sets up a water potential gradient that facilitates the mass movement in the film. Film tissue is composed of sieve tube cells। जो film tissue होता है उसमें sieve tube के cells देखने को मिलेंगे, which form long columns with holes in their एंड वॉल्स कॉल्ड सिव प्लेट्स। और ये लॉन्ग कॉलम हो गए इनमें लंबे ट्यूब होते हैं सिव ट्यूब्स और इसके एंड्स पे कुछ होल्स देखने को मिलेगा, उसको हम सिव प्लेट से बोलते हैं। और यहीं से जो भी चीज़ मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा ये ट्रांसपोर्ट होगा इस होल्स को। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पास थ्रू द होल्स इन द सिव ट्यूब
सेफ प्लेट्स जो साइटोप्लाज्मिक स्टैंड्स होते हैं वो होल्स के जरिए सेफ ट्यूब तक पहुँचते हैं। सो फॉर्म में कंटिन्यूस फिलामेंट्स जिसकी वजह से कनेक्शन बना रहता है। एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द फ्लोम सेफ ट्यूब इंक्रीजेस, प्रेशर फ्लो बिगिंस। जब यहाँ पर प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा सेफ ट्यूब में, ठीक, तो प्रेशर जो होगा प्रेशर फ्लो बिगिन, जो फ्लो होने का प्रेशर होगा वो शुरू हो जाता है। एंड शेप मूव्स थ्रू द फ्लो, और जो उसमें का सेप होगा, सेप मतलब कि जो कंटेंट उसके अंदर उसको भी हम मूव करवा रहे हैं, ठीक है, जैसे समझ सकते हैं इसको, तो वो मूव कर रहे हैं। मीन वाइल एट द सेम इनकमिंग शुगर्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट द फिल्म एंड रिमूव्ड। तब तक इसका मतलब कि जो जहाँ पे सिंक हुआ है वहाँ पे इनकमिंग शुगर जो होगा एक्टिवली ट्रांसफर किया जाएगा फिल्म से बाहर, या तो उसको मतलब उसको रिमूव किया जाएगा। ये रहा हमारा कुछ फिगर दे रखा है एनसीईआरटी में। तो शुगर लीक्स सीप ट्यूब्स, वाटर फ्लोज बाय ऑस्मोसिस। यहाँ पर सीप ट्यूब में ऑस्मोसिस थ्रू वाटर फ्लो किया है। टिप, और ये हमारा टिप ऑफ स्टेम दिखाया गया है, टिप ऑफ स्टेम। और ये देखिए शुगर देखिए एंटर कर रहा है सीप ट्यूब्स, वाटर फ्लो बाय ऑस्मोसिस, सीप ट्यूब से एंटर कर रहा है, सीप ट्यूब में तब जा रहा है, और वाटर जो होगा वो ऑस्मोसिस के थ्रू फ्लो करेगा। आएगा का प्रेशर, ये पानी देखो ऊपर चलता हुआ दिख रहा है नीचे से। पानी में कोई फ्लूइड है तो मानता हूँ तक चलेगा, ही छोटा है तो बस कर जाएगा, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म है, और ये डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है ट्रांसलोकेशन के फूड का जो मूवमेंट हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं शुगर होते हैं। एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जितना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो ये तो खत्म हो जाएगा। लॉस ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूसेस अ हायर वाटर पोटेंशियल, जो सॉल्यूट का लॉस हो गया और वहाँ पे वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इनका फिल्म के अंदर, क्योंकि यहाँ से शुगर जो होगा मतलब जो सॉल्यूट्स होंगे शुगर मान लो वहाँ हर चुका है, वाटर पास आउट आउट, पानी जो होगा बाहर निकल जाएगा, सिंपल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड गार्डलिंग, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसको गार्डलिंग बोलते हैं, वॉज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टिश्यूज थ्रू विच फूड इज ट्रांसलोकेटेड। और इसमें हम आइडेंटिफाई किए हैं कि कैसे मतलब जो फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। On the trunk of the tree, a ring of bark up of a depth of the film layer. ट्री पे थोड़ा ऊपर जाकर मतलब जो हमारा फिल्म लेयर होता है थोड़ा ऊपर पे, थोड़ा नीचे पे है तो नहीं, ऊपर पे डेप्थ के ऊपर पे मतलब जो फिल्म का लेयर है उसके डेप्थ पे ऊपर जस्ट ऊपर एक बार्क की ट्रिप देखने को मिलती है। कैन बी केयरफुली रिमूव, उसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब ये पता है कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं जो हमारा फूड है वो कैसे लोकेट होता है, ट्रांसलेटेड होता है। तो बताया गया है कि जो फिल्म के जस्ट पहले ये नहीं है कि मतलब फिल्म को ही काटना है, फिल्म को नहीं काटना है, उससे पहले एक बार्क जो रिंग जो ट्री का जो बार्क होता है उसकी एक रिंग काट ले चारों तरफ से, बार्क अबव द रिंग द स्टेम बिकम्स स्वेलन आफ्टर बार्क काटने के बाद कैन बी carefully removed. Okay, in the absence of downward movement of a food, the portion of the bark above the ring on the stem becomes swallow after a few weeks. तो कुछ दिन में क्या होगा कि जो आगे की तरफ के जो पोर्शंस होंगे रिंग की तरफ के वो फूल जाएंगे। दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट shows that phloem is the tissue responsible for translocation of food and that transport takes place in one direction towards the root, और ये root की तरफ जा रहा है। This experiment can be
परफॉर्म्ड बाय यू इजीली, और उसको हम इजीली कंफर्म कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि जो हमने वहाँ के बार को हटा दिया है, तो जो डाउनवर्ड नहीं आ पा रहा है, जो हमारा फूड्स है, फूड जब डाउनवर्ड नहीं आ पा रहा है, ठीक, मूवमेंट ऑफ फूड, द पोर्शन ऑफ अ बार अबव द रिंग ऑन द स्टेम बिकम्स स्वेलो। तो जो वहाँ का स्टेम का जो रिंग होगा वो स्वेलो फूल जाएगा, क्योंकि अब खाना नीचे नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ पर ऊपर जस्ट ऊपर जब देखोगे तो वहाँ पर फूला फूला रहेगा, नीचे नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो। तो इसे हम समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो फिल्म से ही होता है, और ये सही भी है, इसी को माना जाता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, समरी दे रखी है यहाँ पे, समरी को एक बार रीड करिएगा, बहुत ईजी लगेगा। लेकिन पूरा चैप्टर देखने के बाद, जितने भी मैं लेक्चर में इस चैप्टर का अपलोड किए हैं, इस चैप्टर को देखने के बाद नीचे का अगर समझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और अगर नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो इसको देखते रहे, वीडियो बार बार देखने का है, क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो फिर याद नहीं होगा। क्योंकि हम कोई चीज़ पहली बार करते हैं तो हम 100% बात है कि वो हमको अच्छा नहीं लगेगा, या तो वो समझ नहीं आएगा। कोई चीज़ पहली बार में समझ नहीं आता, आपको ट्राई करना पड़ता है बार बार, ठीक, तो ट्राई तो करना ही पड़ेगा, और बार या तो पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर है बहुत जल्दी रिकॉर्ड हो जाएगा। आजकल क्या है, कुछ ज़्यादा लेट हो रहा है, पर मैं कोशिश करता रहूँगा कि जल्दी जल्दी अपलोड करूँ, बहुत जल्द आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर, चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ तक सारे चैप्टर्स विजिट करें, सारे लेक्चर देखें सब लोग, और ट्राई करते रहिए, हमेशा की तरह ट्राई करते रहिए। और